Good morning student. जय श्री कृष्णा. Up to previous class we completed chapter number 4. हम chapter number 4 complete कर चुके थे. अगर अभी भी उसमें कुछ आपको डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर. चैप्टर नंबर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस होती है उनमें जो पॉइंट्स हमको पता होते हैं x और y के, उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना ही इसके अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है. हमको जो एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ना है उसमें एक तो स्ट्रीट प्लान यानी रोड से रिलेटिव प्लान का एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ उसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करेंगे. ओके, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 की ओर मूव करते हैं. ओके, एक्सरसाइज 3.1 की ओर अभी मूव करते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया. अब एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट. और एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प, जो टेबल लैम्प की पोजीशन है, जो लैंप रखा है ऑन योर स्टडी टेबल, आपकी स्टडी टेबल पर, टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को. तो सपोज इट, इसका आप कैसे लिखोगे आंसर. क्वेश्चन 1, एक टेबल लैंप है आपका इस तरीके से. ओके, और वहां पर एक ये टेबल है आपकी, क्या है टेबल, और उस पर ये क्या रखा है, लैंप रखा है, और उस पर क्या रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है. कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हो. मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो इसकी आप पोजीशन किसी अदर पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे यही बताना है. इस तरीके की मैंने एक टेबल बना दी. ओके, तो इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टू फाइंड द पोजीशन of a lamp, to find the position of a lamp on a table. We consider table lamp या लैंप as P point. हम इसको क्या मानते हैं, एक P point मानते हैं. ओके, we consider lamp as P point and measure two perpendicular distance distance from table. हम क्या करते हैं, पोजीशन निकालने के लिए किसी लैंप की और टेबल पर, वी कंसीडर लैंप एज पी पॉइंट, हम लैंप को क्या मानते हैं, एक पी पॉइंट मानते हैं. एंड मेजर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेबल, और दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे टेबल से. ओके, लाइक दैट. यहाँ पर आप इसकी मेजरमेंट कहाँ से ले सकते हो, लेफ्ट साइड से ले सकते हो, एक तो इस तरफ ऐसे. ओके, टॉप, और एक राइट साइड से इस तरफ ले सकते हो, एक नीचे बॉटम साइड की ओर जाते हैं और एक अपर पार्ट की ओर जाते हैं. 4 मेजरमेंट ले सकते हो. तो हमको दो मेजरमेंट से, हम अगर इसे दो मेजरमेंट निकाले तो हमको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी. एक तो हम ले लेते हैं लेफ्ट एज, एक हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट एज, इसकी लेफ्ट एज ले लेते हैं, और एक बॉटम एज ले लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, बॉटम एज ले लेते हैं.
सबसे पहले फर्स्ट वी मेजर या वी टेक first we take distance from bottom edge ओके। हम बॉटम एज से डिस्टेंस मापते हैं। हम क्या करते हैं, बॉटम, ये इसका बॉटम है ना, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितनी डिस्टेंस आ रही है। सपोज इट इज, सपोज करते हैं हम, इट इज, आप इसकी डिस्टेंस सपोज कर लो 30 सेंटीमीटर, सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर ओके। और लेफ्ट एज से इसकी आप डिस्टेंस मेजर करना, मैं इधर लिख देता हूँ, या एक बार एंड डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एज से हम इसकी डिस्टेंस मानते हैं। तो एंड लेफ्ट डिस्टेंस मापते हैं फ्रॉम लेफ्ट एज से। सपोज इट इज 15 सेंटीमीटर, सपोज इट इज 15 सेंटीमीटर ओके। हमने क्या किया, यहां से बॉटम से एज मापी, तो ये कितनी मानी 30 सेंटीमीटर cm, और लेफ्ट एज से यहां से डिस्टेंस मापी, तो कितनी मानी आपने 15 सेंटीमीटर ओके। आप कुछ भी अपने मन से वैल्यू लिख सकते हो, 30 की जगह 40 लिख सकते हो, 15 की जगह 30 लिख सकते हो। एंड डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एज सपोज इट इज 15 सेंटीमीटर ओके। अब एक आपका ये x आ गया और एक ये कोऑर्डिनेट आ गया, एक ये कोऑर्डिनेट आ गया, अंडरस्टूड। इसको मैं रफ कर लेता हूं, समझ में आ गया। बॉटम एज से ये कितनी एज हुई 30 सेंटीमीटर, बॉटम से इसको मैंने मेजर किया 30 सेंटीमीटर, और लेफ्ट से इसको मेजर किया 15 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। अब मैं इसको आगे लिखता हूं, वी कैन राइट, हम राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट द पोजीशन, we can write the position of table lamp as, क्या माना 30-15 मान सकते हो, और 15-30 मान सकते हो, दोनों मान सकते हो। इसको देखो, जब मेरा टेबल लैंप इस तरीके से था, ये आपका, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं, मेरा टेबल लैंप किस तरीके से था, ये ऐसे, ये टेबल, ये लैंप था आपका। तो मैंने, अगर मैं इधर से देखूंगा, अगर मैं इसके सामने से देखूंगा, तो ये आपकी क्या कहलाएगी y एक्सिस, और ये x एक्सिस। अगर मैं इसको सामने से देखूंगा, फ्रंट पार्ट से सामने से देखूंगा, तो ये कहलाएगी इसकी कौन सी एक्सिस, y, और ये x, क्योंकि वर्टिकल ये हो जाएगी उस समय, वर्टिकल ये हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगी ओके। तो वर्टिकल उस समय क्या आप लिखोगे 30, y एक्सिस 30 लिखोगे और x एक्सिस 50। लेकिन अगर मैं इसको साइड से देखूंगा इस तरीके से, तो ये आपकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगी वर्टिकल, तब ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो,
वी कैन राइट द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप एज 30, 15 और 15, 30। पीछे आंसर में कुछ और अलग भी हो सकता है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन से टेबल लैंप की पोजीशन निकालने से ये कंक्लूड निकालते हो कि किसी भी पॉइंट की, चाहे वो टेबल लैंप हो, उसकी आपको अगर पोजीशन निकालनी है तो आपको कितने एक्यूरेट पॉइंट पता होना चाहिए, 2 पता होना चाहिए। ओके, इसको फास्ट में नोट डाउन कर लिया। अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट यानी सड़कों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी है, उसके 2 मेन रोड है विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। इस देखो, इसका साथ साथ हम पिक्चर भी बनाते रहेंगे। एक सिटी है, उसके 2 मेन रोड है। मान लो एक ये रोड हुई और एक इस तरीके से रोड, 2 मेन रोड है विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। जो 2 मेन रोड है ना, ये और ये, वो क्या कर रही है, क्रॉस हो रही है ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ये यहाँ पे तो क्रॉस हो रही है, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट दोनों यहीं पे मिल रही है, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी। तो लिख दो आप सेंटर ऑफ सिटी, सेंटर ऑफ सिटी हो गया। ठीक, समझ में आया कि दो कोई भी मेन रोड है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है अपने आप में, और वो क्या है, सेंटर ऑफ सिटी, वो सेंटर ऑफ सिटी है। अब आगे दे रहा है दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और ये दोनों जो रोड्स है, एक ये रोड और एक ये रोड, ये क्या है, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ एस यानी साउथ डायरेक्शन, और एक ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है। ओके, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग। अब आगे आता है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। अब देखो आगे दिया है ऑल द अदर स्ट्रीट, और बाकी जितनी भी आगे गलियां हैं, अदर स्ट्रीट है ऑफ द सिटी, इस सिटी की, रन पैरेलल टू दिस रोड, वो पैरेलल है, अदर जितनी भी रोड्स है वो क्या है, पैरेलल है टू दिस रोड, इन दोनों रोड्स के पैरेलल है। ओके, बाकी जितनी भी गलियां होगी, स्ट्रीट होगी, वो इन दोनों के पैरेलल होगी, एक तो इसके और एक इसके। अंडरस्टूड? देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में कितनी आपके है स्ट्रीट, 5 स्ट्रीट है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में भी 5 है और इस डायरेक्शन में भी 5 आपको बनानी है। जैसे कि मैंने सपोज किया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और ऐसे भी है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, वापस इसको समझा देता हूँ। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। कितनी स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है इन ईच डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ के अलोंग भी 5 से, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, यानी इस तरीके से 5 है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये किसके अलोंग है, नॉर्थ और साउथ के अलोंग है। अंडरस्टूड? और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये किसके अलोंग है, ईस्ट और वेस्ट के अलोंग, ईस्ट और वेस्ट के अलोंग। ओके, ईस्ट और वेस्ट रोड इस तरफ ऐसे जाए, ईस्ट और वेस्ट। ओके, इसका आपका डायरेक्शन इस तरीके से, ईस्ट और वेस्ट की तरफ। समझ में आया? अब आगे आता है
यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। आपको गैप कितना रखना है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का गैप रखना है, यानी कि इनके बीच में जितना भी गैप है वो 200 मीटर का है। चाहे इस डायरेक्शन ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कितना गैप है? 200 मीटर का, यानी कि इक्वल गैप है, 200 मीटर का गैप है, 200 मीटर का गैप। अंडरस्टूड? चाहे ये गैप लो चाहे ये गैप लो, दोनों के बीच में गैप कितना है? 200 मीटर का है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी। आपको मॉडल बनाना है सिटी का ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। ओके, बट आपको ये काम भी ग्राफ पेपर पर करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको ग्राफ पेपर पर ही करनी है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस, और रिप्रेजेंट करो रोड स्ट्रीट को सिंगल लाइन। हमने सिंगल लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। ओके, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। आपके देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, आपके जो मॉडल आपने बनाया है उसमें मेनी क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट यानी कि जहां पर दो स्ट्रीट आपस में कट रही है, जैसे कि ये नॉर्थ और साउथ के अलोंग है और ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ है, ये भी ये देखो ये नॉर्थ और साउथ के अलोंग है और ये इसके अलोंग ईस्ट और वेस्ट, इसका भी इंटरसेक्ट है, यानी कि दो गलियां जहां पे कट रही है वो कहलाती है क्रॉस स्ट्रीट। ओके, ईच क्रॉस देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत ज्यादा क्रॉस स्ट्रीट है। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, एक जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है इज मेड बाय टू स्ट्रीट। वो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है वो किससे बनी है? टू स्ट्रीट से। सपोज ये क्रॉस स्ट्रीट है तो ये किससे बना है? एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो तब एक ये पॉइंट आ रहा है, और जब आप ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तब ये पॉइंट आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट किससे बना है? दो स्ट्रीट से मिलकर बना है। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट किससे बना हुआ है? दो स्ट्रीट से। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक रनिंग करिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर और एक रनिंग करिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर। ओके, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर। ईच क्रॉस स्ट्रीट, ये जो क्रॉस स्ट्रीट है इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। इतनी देर तो हमने सारा मॉडल बना लिया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दो मेन रोड है जो कि एक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के अलोंग है, और ईस्ट वेस्ट के अलोंग भी हमको कितनी 5 रोड बनानी थी, 1 2 3 4 5, और नॉर्थ साउथ के अलोंग भी हमको 5 रोड बनानी थी, 1 2 3 4 5। हमने 5 रोड बना दी। अब आपके जो मेन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये देखो, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट ये देखो, सेकंड स्ट्रीट ये ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप ऐसे देखोगे ना, ये तो थर्ड हो जाएगी, इस तरीके से देखोगे। एंड 5 इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या है ये रहा, तो देखो एक ईस्ट वेस्ट से चल के आएगा 5 से, इस तरीके से चल के आएगा, है ना, और एक 2 से इधर चल के आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये हो गया, है ना, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये हो जाएगा। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5। तो अब हम इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या नाम दे रहे हैं? 2 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, और इसी कन्वेंशन को यूज करते हुए आपके नीचे दो क्वेश्चन दिए गए। अंडरस्टूड? ये देखो वापस, इफ द सेकंड स्ट्रीट, ये जो सेकंड स्ट्रीट है रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रनिंग किस में करेंगे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये सेकंड डायरेक्शन है, सेकंड स्ट्रीट है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और फिफ्थ कहां से आ रहा है? ईस्ट से वेस्ट की ओर। एक इधर से चल के आ रहा है, फिफ्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर बंदा आ रहा है, पर्सन आ रहा है, और एक इधर आ रहा है, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा? 2 5 होगा। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, यूजिंग इस कन्वेंशन का यूज करते आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। कितने क्रॉस स्ट्रीट को आप 4 3 रेफर कर। अब देखो 4 और 3 का होगा, पहले पॉइंट लोकेट करते। 4 देखो ऊपर जो ये कन्वेंशन दी हुई, पहला दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, और ये दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का। अब आपको पता करना 4 और 3 का, तो 4 यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये रहा यहाँ पे, और 3 ये, तो एक बंदा यहाँ से चल के आएगा, इतना चल के आया,
यहाँ रुकेगा और एक बंदा फोर्स यहाँ से चल के आया और इधर रुका। ओके, तो ये आप क्या शो करोगे, फॉर यानी कि नॉर्थ, पहले आपको कौन सा लिखना है, नॉर्थ और साउथ का, तो फॉर नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ और साउथ का हो गया, और 3 हो गया आपका ईस्ट और वेस्ट का हो गया। अंडरस्टूड? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई पूछेगा कि ये तो y एक्सिस है, ये तो हम क्या बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस होती है, और ये होती है x एक्सिस, बट ये बुक में दिया हुआ उस कन्वेंशन का यूज करते हुए हमको करना है, इसको पहले लिखना है, इस कोऑर्डिनेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का कन्वेंशन पहले लिखना है। अंडरस्टूड? और ईस्ट वेस्ट का बाद में लिखना है। ओके, तो ये 4 और 3 हो गया, 4 नॉर्थ साउथ से और ईस्ट नॉर्थ और साउथ की और 3 हो गया ईस्ट और वेस्ट की। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3, कितनी क्रॉस स्ट्रीट, अब देखो आपका 4 और 3 के कितने पॉइंट आएंगे, एक ही पॉइंट आएगा और कोई पॉइंट 4 और 3 ऐसे एग्जैक्ट कहीं पे नहीं आएगा, या यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट होगा, देखो 5 और 3, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 5 3। ओके, तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग आएगा, यहाँ पे भी अलग आएगा, यहाँ पे भी अलग आएगा, यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे 5 3 कैसे आया, 5 यानी नॉर्थ साउथ की और 5 और ईस्ट वेस्ट की और 3, तो हर एक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि जहाँ पे 2 स्ट्रीट मिल रही है पर पॉइंट अलग अलग आएंगे, तो यानी और एक जहाँ पर क्रॉस कर रहा है वहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेट एक ही टाइम में पॉसिबल है। तो फर्स्ट है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3, ओनली, आप तो इसका आंसर लिखोगे, फर्स्ट का आंसर ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, only 1 cross street can be referred as 4 3। ओके, बिकॉज और कहीं आपको पॉइंट नहीं मिलेगा जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4 पे आए और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3 पे आए, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी। सेकंड, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 3 4, अब 3 4 देखो, 3 यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3 और 4, ये रहा देखो ये 3 और ये 4 यहाँ मिलेगा, 3 4 3 और ये 4, एक बंदा यहाँ से आएगा 4 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की और एक बंदा नॉर्थ साउथ की और ये 3 4 मिलेगा, ऐसे अलग से मेंशन कर लेना 3 और 4। ओके, तो इसके भी एक ही पॉइंट होगा, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट can refer only 1 cross street can be referred as 3 4। ओके, इस प्रकार आप क्या बोल सकते हो, hence they are uniquely solutions। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, यूनिकली सॉल्यूशन, यानी कि इनके खाली कितने सॉल्यूशन पॉसिबल, एक ही है। आप देख लो यहाँ पर जो 4 3 एक ही जगह 4 3 और कहीं नहीं आएगा आपका, हाँ 3 4 आ सकता है वो बात अलग है, लेकिन 4 3 वापस दोबारा नहीं आएगा, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट हो रही है इस पॉइंट पर, इधर भी इस पॉइंट पर एक हो रही है, और आपका लास्ट में कंक्लूजन निकलता है दे आर यूनिकली सॉल्यूशन। इनका कैसा सॉल्यूशन है, यूनिकली सॉल्यूशन, यूनिकली यानी कि यूनिक यानी कि ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इन स्ट्रीट के जहां पे क्रॉस करा है, एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, ये सॉल्यूशन लिखा है SOL, पूरी स्पेलिंग लिख देना आपने, सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आज 3.1 कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.2 लेके आऊंगा। थैंक यू।